ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द हो। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इस क्लास में चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, उसी पर हम मोहनजोदड़ो की इससे पिछली वाली कक्षा में आपको क्लास दिए थे, उससे प्राप्त सामग्रियां, उसकी खोज, आज सब चीजों पर बात किए थे। प्यारे बच्चों, उसमें से दो एक क्वेश्चन छूट गए थे, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। और एक ग्रुप से जुड़ी हुई बच्ची का थोड़ा एक कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्यारे बच्चों उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ जो भी करता हूँ, प्रूफ के साथ, बिना प्रूफ के कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, उसमें एक हमने आपको नर्तकी का वो बताया था मूर्ति। तो नर्तकी जो है प्यारे बच्चों, उसकी मूर्ति हमने बताई थी 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर बताई थी प्यारे बच्चों। लेकिन उस नर्तकी की मूर्ति 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, सभी बच्चे याद रखेंगे, 10.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों 10.5 सेंटीमीटर याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन दोनों में पाए जाते हैं। 9 सेंटीमीटर ऑप्शन इसलिए हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे पिछली वाली जब टीजीटी वैकेंसी आई तो उसमें ये क्वेश्चन था। हमने जब पेपर यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हमने बताया भी था कि ये एक बार पूछा गया है, और उसमें बहुत सारे बच्चे 10.5 सेंटीमीटर लगाए, क्योंकि इसका साक्ष्य मिलता है, 10.5 का साक्ष्य पाया गया है। लेकिन बोर्ड के द्वारा इसे गलत ठहराया गया, और उसमें 9 पॉइंट कुछ करके था, उसको बोर्ड ने सही साबित किया। तो इस आधार पर हमने बताया था कि 9 सेंटीमीटर आप उस नर्तकी की मूर्ति याद रखेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ये भी मत भूलना है कि 10.5 सब जगह साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ज्यादातर, अधिकतर आप देखोगे तो 10.5 ही साक्ष्य आपको मिलेगा। लेकिन इस प्रूफ की समस्या में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये मेरे पास देख रहे हैं आप लोग, ये आरटीजीटी का जो है पेपर है, और ये पिछले साल का ही है, ये हमें पुराना पेपर मिला है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को देखना होगा, ये ए सीरीज की बुक है प्यारे बच्चों, और इसमें क्वेश्चन नंबर 100 जो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है, इसमें ऑप्शन था 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने 10.5 सेंटीमीटर लगाया था, क्योंकि इसका साक्ष्य कई पुस्तकों में मिलता है, और हमारे अगर आप चेक करोगे तो गूगल पे भी 10.5 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ किताबों में 9 सेंटीमीटर भी है, इसका भी मैं भी प्रूफ दिखाता हूं। तो ये 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा तय किया गया हुआ ऑप्शन था वो प्यारे बच्चों 9.3 था ही। तो 9.3 सेंटीमीटर जो था, 9.3 सेंटीमीटर, इस आधार पर हमने आपको बताया था 9 सेंटीमीटर आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आप 10.5 सेंटीमीटर भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे रहते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कभी ना कभी बोर्ड के द्वारा कोई समस्या आती है, उनके हल सिर्फ बोर्ड के द्वारा ही दिए जाते हैं, और उस पे हमें बात माननी भी पड़ती है। या तो आप उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करिए तो आपकी बात हो सकती तो मानी जा सकती है। लेकिन ऑब्जेक्शन करने वाले बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 1-2 नंबरों से रुकने लगता है, वो ऑब्जेक्शन करते हैं। बाकी कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो ऑब्जेक्शन करता है, तो हमें बोर्ड का ही बात माननी पड़ेगी। तो 9 सेंटीमीटर उसने जैसा माना था, इस आधार पर हमने 9 सेंटीमीटर आपको बताया। लेकिन 10 सेंटीमीटर को आप प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इसका साक्ष्य कई जगह मिलता है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और
9 पॉइंट सेंटीमीटर की हमने एक पुस्तक देखी है, इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट नामक पुस्तक में आप देखिएगा तो उसमें ये आपको मिलेगा 9 सेंटीमीटर, आपको साक्ष्य वहां पर मिलेगा। उसमें लिखा है 9 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर या 4 इंच। यहाँ पर ये भी और है या 4 इंच। तो प्यारे बच्चों, ये नर्तकी की मूर्त के बारे में जो उस बच्ची का ऑब्जेक्शन था उस पे हमने आपको समझा दिया। आप सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको देंगे? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑप्शन में अगर 10.5 सेंटीमीटर नहीं मिलता है तो आप 9 सेंटीमीटर को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से, वैसे दोबारा ये रिपीट क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर आ जाता है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। प्यारे बच्चों, और अगर हम देखें तो उसमें अभी थोड़ा बाकी रह गया था, उसमें प्राप्त था अन्नागार। अन्नागार जो प्राप्त था प्यारे बच्चों, उसकी लंबाई, आप लोग लंबाई चौड़ाई याद रखेंगे। तो अन्नागार जो प्राप्त था प्यारे बच्चों वो 45.71 मीटर लंबा था। 45.71 मीटर प्यारे बच्चों वो लंबा था। लंबाई की अगर बात करें तो 45.71 मीटर लंबा था। अगर बात यहीं पर चौड़ाई की कर लें तो चौड़ाई की बात कर लें प्यारे बच्चों तो 23.15 मीटर, ये 15.23 मीटर ये चौड़ा था। अन्नागार जो प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई प्यारे बच्चों याद रखना है 45.71 मीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 15.23 मीटर प्राप्त हुई है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात कर लें यहाँ पर स्नानागार, स्नानागार की बात करें प्यारे बच्चों, जो स्नानागार, बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें याद रखना है, अगर लंबाई की प्यारे बच्चों बात करें तो 11.88 मीटर ये लंबा है। अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की अगर बात करें तो 7.01 मीटर ये चौड़ा है। अगर हम यहाँ कर लें गहराई की या ऊंचाई की प्यारे बच्चों तो याद रखना है 2.43 मीटर ये गहरा है। तो ये वहां से जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार प्राप्त होता है इसकी लंबाई चौड़ाई है। नर्तकी की हमने जो आपको बता दी है, इसमें 2 ऑप्शन आप याद रखेंगे और दोनों को बली पूर्वक ध्यान में रख करके तब ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। प्राथमिकता 10.5 को देनी है या 9.9 सेंटीमीटर, उसमें जो ऑप्शन था पिछले वाले में तो उसमें 9.3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर था, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है 9 सेंटीमीटर, आप लोग याद रखना है। अगर अन्नागार की बात कर लें यहाँ पर तो अन्नागार की बात करने में आपको याद रखना है 45.71 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 15.23 सेंटीमीटर। अगर स्नानागार की लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर, अगर चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। तो ये चीज आप लोग उस मोहनजोदड़ो से प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले टॉपिक, जो इसका अगला भाग है मोहनजोदड़ो को छोड़ते हुए अब हम चलेंगे चहूदड़ो। ये भी पाकिस्तान में क्षेत्र पाया गया है प्यारे बच्चों। तो हम आज बात करने वाले हैं उस चहूदड़ो की, जो पाकिस्तान में क्षेत्र ये भी है, तो हम उस पर बात कर देंगे। तो इसको याद रखना, इसका सही नाम चहूदड़ो है। चहूदड़ो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, ये भाग कहां पर है प्यारे बच्चों?
चनहूदड़ो है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चनहूदड़ो है पाकिस्तान का ये क्षेत्र है प्यारे बच्चों। अगर हम खोज की यहाँ पर बात कर लें प्यारे बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखना है कि कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों छूटना नहीं चाहिए और कोशिश करें कुछ गलत ना हो, क्योंकि हम लोग कई किताबें पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग साक्ष्य, क्योंकि ये चीज है ही ऐसी। हमने जैसा कि पहले वीडियो में बता दिया था कि ये प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसी चीजें हैं जिसमें साक्ष्य तो पाए गए लेकिन को सही रूप से पढ़ा नहीं गया। सिर्फ ये कल्पना के आधार पर और जो उस पे क्या कह सकते हैं कुछ साक्ष्यों के आधार पर ये गणना होती है। तो प्यारे बच्चों उसी के अंदर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, जिसके साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम चहूदड़ों की खोज की बात प्यारे बच्चों करते हैं तो 1931 ईस्वी में प्यारे बच्चों एन जी मजूमदार ने किया था इसकी खोज। कब? 1931 में। अगर पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था प्यारे बच्चों गनी गोपाल मजूमदार। अगर पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम एनजी मजूमदार का पूरा नाम था गनी गोपाल मजूमदार। 1931 में चहूदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। अगर और खोज में बात करें तो इसके बाद 1935 और 1936 में एक अमेरिका के फाइन आर्ट के एक स्कूल के हम बात करें कुछ दल के कार्यकर्ता थे, उनका नाम था अनरेस्ट जॉन हेनरी मैके। प्यारे बच्चों ये नाम याद रखना। इनके भी सानिध्य में वहां की खोज हुई। तो अनरेस्ट जॉन हेनरी जो अमेरिका के फाइन आर्ट के दल के समूह के कुछ एक सदस्य थे, उनके अध्यक्षता में यहाँ भी खुदाई हुई। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं माना जाएगा, 1931 ही आप सही मानेंगे। लेकिन ये आ जाता है कि कौन से, कभी मान लेते हैं क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अमेरिका के फाइन आर्ट के कॉलेज में जो कुछ सदस्य वहां गए थे उसकी खुदाई के लिए, तो उस सदस्य के व्यवस्थापक या संस्थापक कौन कहेंगे? तो अनरेस्ट जॉन हेनरी मैके के अध्यक्षता में यहाँ चहूदड़ों की कुछ खुदाई हुई थी। तो प्यारे बच्चों उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। और तो यहाँ अगर स्थान की बात कर लें प्यारे बच्चों, स्थान की बात करें तो ये पाकिस्तान में, जैसा कि हमने बताया था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। अगर जिला की बात करें प्यारे बच्चों तो जिला था ये चहूदड़ो पाकिस्तान में। जिले की अगर बात करें तो नवाब शाह जिला था प्यारे बच्चों, नवाब शाह जिला था। ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है प्यारे बच्चों। अगर नदी की बात कर लें तो नदी ये सिंध नदी है प्यारे बच्चों। और अगर इसकी मोहनजोदड़ो से दूरी अगर बात करेगा तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख लेना है मोहनजोदड़ो से दूरी अगर बात करें प्यारे बच्चों तो 80 मील है। 80 मील ये दूरी है कहां से? मोहनजोदड़ो से और चहूदड़ो की। तो ये भी बेसिक जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अगर हम यहाँ सामग्री की प्यारे बच्चों बात कर लें, प्राप्त सामग्री की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हम बात करें मनका बनाने
के फैक्ट्री। प्यारे बच्चों याद रखना है, मनका बनाने की फैक्ट्री यहां से प्राप्त हुई है। कहां से? चौहूदड़ों से। अगर बात करें तो काजल और लिपस्टिक। प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, मनका बनाने की फैक्ट्री। मनका बोले तो मिट्टी के बर्तन या खिलौने आदि जो बनते हैं उनकी फैक्ट्री। और काजल के साक्ष और लिपस्टिक के साक्ष यहां से प्राप्त होते हैं। अगर और बात कर लें तो दवात बोले तो दवात या कह सकते हो स्याही। प्यारे बच्चों याद रखना है, दवात या स्याही के भी साक्ष्य यहां से मिले हैं। और अगर बात करें तो एक चालक समेत गाड़ी भी प्राप्त हुई है। चालक रहित, चालक के साथ लिख देते हैं, के साथ गाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। जो चालक के साथ गाड़ी के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। मनका बनाने की फैक्ट्री, काजल, लिपस्टिक और स्याही, चालक के साथ गाड़ी। और बात करें तो यहां पर प्यारे बच्चों वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और बात करें तो ईंट पे बिल्ली के पैरों के निशान। ईंट पे क्या है? ईंट पर बिल्ली के पैरों के निशान भी प्यारे बच्चों प्राप्त हुए हैं। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्राकार ईंट भी है, हो सकता है उसी ईंट पे भी ईंट के जो मिली है उसी पर ईंट के बिल्ली के निशान मिले हैं, या वक्राकार ईंट अलग मिली है, ईंट पर दूसरी ईंट पर बिल्ली के निशान पाए गए हैं। तो दोनों चीजें आप लोग यहां से याद रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट है, पीतल की बतख। प्यारे बच्चों पीतल की बतख याद रखेंगे। तो ये आदि चीजें, इसमें से बहुत ज्यादा सामग्रियां नहीं प्राप्त होती हैं। तो ये चौहूदड़ो जो पाकिस्तान का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इसको आप एक अपने सिरे से इसको नोट्स बना करके रखेंगे। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है प्यारे बच्चों। तो यही से क्वेश्चन अगर बनने वाला होगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से नजर दौड़ा लेते हैं कि खोज की बात करें प्यारे बच्चों, तो खोज में हम अगर बात कर लें तो 1931 में जीएन मजूमदार, जो गनी गोपाल मजूमदार थे प्यारे बच्चों, ये क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। 1931 से आप डेट याद रखेंगे। 1935 और 36 में अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके, जो अमेरिका के फाइन आर्ट स्कूल के वो सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में भी यहाँ पर खुदाई हुई। प्यारे बच्चों अगर बात करें सामग्री की या नदी की तो सिंध नदी और चौहूदड़ो से और मोहनजोदड़ो की दूरी 80 मील। अगर यहाँ सामग्री की बात कर लें प्यारे बच्चों, तो सामग्री में आपको जैसा कि हमने बताया मनके बनाने की फैक्ट्री यहाँ से प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। मनके बनाने की फैक्ट्री के बाद काजल और लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। स्याही या दवात के भी यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं। और बात करें तो वक्राकार ईंट और ईंट पर बिल्ली के पैरों के निशान और पीतल की बतख और एक गाड़ी चालक के साथ मिली है। तो प्यारे बच्चों चालक के भी उसमें साक्ष्य हैं, बैठा हुआ खिलौना आदि हो सकता है प्यारे बच्चों जिसमें चालक बैठा हुआ है। तो ये सारी आदि सामग्रियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। अब उसी कड़ी में अगले कड़ी में हम आप आज देख लेते हैं साथ में लोथल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। ये कहाँ है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश, अपने इंडिया में, सॉरी गुजरात में है। गुजरात में
अगर जिला की बात करें तो प्यारे बच्चों याद रखना है अहमदाबाद, अहमदाबाद, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये लोथल कहाँ है? अपने भारत में है, कहाँ? गुजरात, अहमदाबाद, याद रखेंगे लोथल क्षेत्र। अगर हम यहाँ की बात करें खोज की प्यारे बच्चों, तो इसको भी देख लेते हैं। खोज की अगर बात करें तो 1954 याद रखना है, 1954 ईस्वी में प्यारे बच्चों इसकी खोज हुई है। कहीं कहीं 53 भी देखने को मिलता है, लेकिन 1954 सही है, आप लोग याद रखेंगे। तो वही जैसा कि बताया कि तमाम किताबें पढ़ने से कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, तो 1953 या 54 जो भी होगा आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे साक्ष्य को। तो 1954 यहाँ पर आप लोग याद रखना है। अगर बात करें प्यारे बच्चों कौन खोजकर्ता की, तो यहाँ पर एस आर राव बोले तो इनका पूरा नाम अगर बात करें तो शिकारीपुरा रंगनाथ। क्या नाम था प्यारे बच्चों? शिकारीपुरा रंगनाथ राव, इनका पूरा नाम था। तो इनके सानिध्य में इस लोथल की खोज हुई थी। प्यारे बच्चों ये याद रखना है, इस लोथल की खोज की अगर बात करें तो SR राव यानी शिकारीपुरा रंगनाथ राव जी ने की थी। और अगर बात करें उत्खनन की, उत्खनन यानी प्यारे बच्चों उत्खनन का मतलब खुदाई का कार्य अगर बात करें तो प्यारे बच्चों 1955 से 1960 ईस्वी के बीच में इसकी खुदाई हुई है के मध्य, याद रखना है आपको प्यारे बच्चों। इसमें ही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं फिर आखिर खुदाई 1955 हो सकता है इसका सही आंसर 1960, ये नहीं। खुदाई के साक्ष्य अगर बात करें तो खुदाई जब हुई तो 1955 से 1960 के मध्य में हुई, लेकिन अगर खोज पहले ही हो गई थी 1954 में SR राव के द्वारा, तो ये चीज यहीं से कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगर नदी की बात कर लें प्यारे बच्चों, तो नदी में भी अभी कंफ्यूजन बताएंगे। कहीं कहीं साबरमती लिखा है, कहीं कहीं प्यारे बच्चों भोगवा नदी लिखा है, भोगवा नदी। यहां पर भी देख लेना है क्या आखिर समस्या आती है। तो नदी साबरमती भी है और भोगवा नदी भी है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन कहां से बन के आ जाते हैं प्यारे बच्चों? मेन नदी अगर जो हम बात करें तो वो साबरमती ही है। कौन सी है? साबरमती। अगर उस भोगवा नदी है तो वो साबरमती की जो भोगवा नदी है वो सहायक नदी है प्यारे बच्चों, सहायक नदी है, ये सहायक नदी है, सहायक नदी। तो ये भोगवा नदी के भी किनारे है, और अगर मेन नदी उस भोगवा नदी की बताई जाए तो वो साबरमती है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन कहीं कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो साबरमती मेन नदी है और सहायक नदी उसकी भोगवा नदी के है, वहां पर ये लोथल पाया गया। तो ये कहाँ है? खंभात खाड़ी के पास है, खंभात खाड़ी के पास, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, खंभात खाड़ी के समीप है, समीप प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर उपनाम की बात करें प्यारे बच्चों, उपनाम की बात करें तो पहली चीज तो उपनाम में आप लोग याद रखोगे हड़प्पा सभ्यता का ये मैनचेस्टर कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। प्यारे बच्चों किसे कहा जाएगा? ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो लोथल को कहा गया है प्यारे बच्चों। और ये दूसरी बात करें हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह
कौन सा है? लोथल है, बंदरगाह। प्यारे बच्चों यहां पर याद रखेंगे बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ, किस स्थान को कहते हैं? जहां पर पानी वाले जहाज आकर के रुकते हैं और वहीं से छोड़े जाते हैं, तो ये बंदरगाह है। कौन सा? ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। अब साक्ष्य की बात कर लें प्यारे बच्चों, यहां से प्राप्त क्या क्या हुआ है, तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। अगर हम साक्ष्य की प्यारे बच्चों बात कर लें, कौन कौन से साक्ष्य यहां से पाए गए हैं, तो इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि यहां से भी बहुत सारी चीजें आज मिली हैं, तो हम उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो प्राप्त साक्ष्य या सामग्री, आप जो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे बात करें तो धान की भूसी। प्यारे बच्चों धान की भूसी, ये धान की भूसी, और कहीं कहीं किताबों में लिखा है चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। प्यारे बच्चों वो एक ही चीज है, ये चावल के साक्ष्य हो या धान की भूसी हो, चावल के साक्ष्य वहीं से, धान से ही तो चावल बनता है, तो अगर धान की भूसी प्राप्त हो गई तो समझो चावल के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन उसी में ये मिल जाता है। तो कहीं कहीं आपको धान की भूसी मिलेगा, कहीं कहीं चावल के साक्ष्य। तो आप एक चीज याद रखना है, धान की भूसी। अगर 2 बात करें तो तांबे के हंस, तांबे का हंस से प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, हंस। तो 2 नंबर ये हो गया, तांबे का हंस। अगर बात करें 3 नंबर की तो शतरंज, शतरंज बोर्ड, शतरंज का बोर्ड वहां से प्राप्त होता है लोथल से। प्यारे बच्चों यहां अगर बात करें 4 नंबर की तो 3 युगल समाधियां, समाधि, 3 युगल समाधियां प्राप्त होती है, मतलब स्त्री और पुरुष के साथ जो 3 समाधियां मिली हैं, तो वो स्त्री पुरुष के साथ कंकार, नल कंकार मिले हुए हैं। अगर बात करें 5 नंबर तो नाप तौल के उपकरण, नाप तौल के उपकरण प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों। यहाँ नाप तौल के उपकरण की बात करें तो यहाँ पर एक 16 किलो का, 16 केजी का बांट प्राप्त हुआ है, तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। तो नाप तौल के उपकरण भी मिले हैं। अगर बात करें तो 6 नंबर की तो यहाँ पर फारस की मोहर, फारस की मोहरें। प्यारे बच्चों मोहरें और भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन मोहरें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मोहरें तो बहुत सारी जगह से प्राप्त हुई हैं, लेकिन फारस की मोहरें अगर बात करें तो लोथल से मिली हैं। मोहरें भी मिली हैं और फारस की मोहरें जो अगर बात करेगा तो वो भी वहां से लोथल से प्राप्त होती हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर 7 नंबर की तो मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने की फैक्ट्री के साथ, फैक्ट्री के साथ प्यारे बच्चों याद रखना है फैक्ट्री। अब उसमें मिट्टी के बर्तन बनते थे और या मिट्टी के खिलौने मिलते थे, ये साक्ष्य वहां पर प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें यहाँ से एक खिलौने के रूप में गाड़ी प्राप्त की गई है, खिलौने के रूप में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने की जो फैक्ट्री है इसमें एक गाड़ी प्राप्त होती है खिलौने के रूप में। तो इस हिसाब से कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ से जो है खिलौने भी बनाए जाते थे, उसकी भी फैक्ट्री थी। इसलिए यहाँ पर याद रखने के लिए लिख सकते हो एक गाड़ी के साथ से प्राप्त हुआ है। तो
तो गाड़ी खिलौने के रूप में प्राप्त हुई है। अगर बात करें तो ऊंट की हड्डियां, 7 नंबर के बाद 8 नंबर याद रखेंगे। ऊंट की हड्डियां ऊंट की प्राप्त हुई हैं प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फारस की मोहरें हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए। और हाँ, अगर बात करें 9 नंबर की प्यारे बच्चों, तो एक पंचतत्व में जो वो लोमड़ी आई है, तो ध्रुत लोमड़ी कहां से प्राप्त हुई है प्यारे बच्चों? ध्रुत लोमड़ी की बात करें तो वो लोथल से ही साक्ष्य इसका मिला हुआ है। 9 नंबर पे इसको हमने लिख दिया है ध्रुत लोमड़ी। अगर और एक 10 नंबर में याद रखना है अग्निकुंड के साक्ष्य। प्यारे बच्चों 10 नंबर याद रखना है अग्निकुंड के साक्ष्य। प्यारे बच्चों अग्निकुंड के साक्ष्य अगर पूछेगा तो वो भी कहां से? लोथल से प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं अग्निकुंड है, कहीं कहीं अग्नि वेदिकाएं भी दिया हुआ है, तो वही चीज है। अग्नि के जो कुंड या अग्नि वेदिकाएं वही एक चीज ही है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो ये आदि सामग्रियां याद रखना है आप लोगों को। धान की भूसी, तांबे का हंस, शतरंज बोर्ड, 3 युगल समाधियां और नाप तोल उपकरण, फारस की मोहरें, मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने की फैक्ट्री जिसमें एक गाड़ी साक्ष्य के रूप में मिली हुई है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हड्डियां किसकी? ऊंट की हड्डियां और ध्रुत लोमड़ी और अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये आदि चीजें हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं, तो आप लोग इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इनका नोट्स बनाएंगे, जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है दोनों स्थान। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। कल मिलते हैं फिर अगले एक टॉपिक को लेकर के, जिसको हम पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिए, जहां कहीं ऐसी कोई समस्या आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हम पूरी जानकारी आपको खुलकर देंगे। जैसे आज एक बच्ची ने वो हमसे जिक्र किया था, वही 9 पॉइंट आपको हमने प्रूफ के साथ दिखा दिया कि क्या उसमें समस्या है, कि पेपर में कैसा वो क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। आप लोगों के साक्ष्य हमने सामने दिखा करके तब आपको बताया है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।